आर्टरी का जो हार्ट पंप करता है अरोटा द्वारा, वो 120 के स्पीड में फेंकता है। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है आउट ऑफ द बॉडी। इसमें 4 चेंबर होते हैं। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जिसमें सुपेरियर वेना कावा अपर बॉडी से ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लाता है राइट एट्रियम में, एंड इंफेरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड को लाता है राइट एट्रियम में। दोनों लाते हैं इम्प्योर ब्लड को, एंड इसके बाद ट्राइकस्पिड बल्ब ओपन होता है एंड राइट वेंट्रिकल में ब्लड पंप हो जाता है, आ जाता है ब्लड। इसके बाद दोनों लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में जाता है ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए, डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड होने के लिए। इसके बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो रेड हो जाता है। इसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को अरोटा में, एंड अरोटा में अलग सिस्टम होता है। यह एक अपना अलग सिस्टम होता है। तो आर्टरी और वेन होता है। तो आर्टरी का क्या काम होता है और वेन का क्या काम होता है, हम लोग अब देखेंगे। आर्टरी में प्यूरिफाई ब्लड जाता है, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, एंड वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है प्यूरिफाई O2। एंड आर्टरी का जो हार्ट पंप करता है अरोटा द्वारा, वो 120 के स्पीड में फेंकता है ब्लड को, क्यों? इसलिए वो बहुत तेज से जाता है। इसलिए आर्टरी जो होता है वो बोन के बगल में होता है, 120 के स्पीड में जाता है ब्लड, एंड इसका स्पीड होता है आने का 80 के स्पीड में। ये ब्लड वेन में 80 के स्पीड में आता है। ये तो आर्टरी से ब्लड जाता है एंड वेन से ब्लड आता है, इसलिए वो ब्लड आने में कभी कभी रुक ना जाए, इसलिए 9 बल्ब दिया होता है। हमारा बॉडी में 9 बल्ब होता है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। का साइज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, एंड 6 सेंटीमीटर बेस होता है। राइट एट्रियम, the right atrium receive blood from vein and pump to the right ventricle। ये जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करता है ब्लड वेन से, यानी कि ये पल्मोनरी वेन है, एंड ए सुपेरियर वेना कावा। राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन एंड इंफेरियर वेना कावा से ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है। इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल में
जाता है। राइट वेंट्रिकल रिसीव द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंड पंप टू द लंग्स। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को रिसीव करता है कहाँ से? राइट एट्रियम से। यहाँ से ब्लड को रिसीव करता है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद ए पल्मोनरी आर्टरी ओपन होता है। पल्मोनरी आर्टरी ओपन होता है। इसके बाद यहाँ से बोथ लंग्स में जाता है ब्लड को। बोथ लंग्स में ब्लड जाने के बाद प्यूरिफिकेशन होता है। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड होता है। लेफ्ट आर्टरियम the left atrium receive oxygenated blood from the lungs and pump to the left ventricle। जो लेफ्ट आर्टरियम और रिसीव ब्लड करता है कहाँ से? पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से, ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। एंड यहाँ से आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम एंड पंप टू द अरोटा ऑल बॉडी पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट आर्टरी से एंड अरोटा आर्टरी द्वारा ऑल बॉडी पार्ट में ब्लड को भेज देता है। एंड जब भी हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो लिखा होता है IM IV। तो IV मतलब इंट्रावेनस में हमेशा जो इंजेक्शन दिया जाता है वो वेन में दिया जाता है, ये नहीं कि आर्टरी में। आर्टरी बहुत डीप में होता है, इसलिए आर्टरी में हम लोग इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बोन के बगल में होता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है, उससे ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। हमेशा इनप्योर ब्लड में हम लोग इंजेक्शन देते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो ले जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।